दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको एक बिल्कुल नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं और ये स्टोरी आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी होगी। ये आज की स्टोरी नहीं है, ये अंग्रेजों के समय की स्टोरी है, सन 1940 की। और इस मैन ईटर टाइगर का शिकार किया था जौनपुर के राजा महाराजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी के द्वारा। और जो मिर्जापुर है वहां से करीब 100 किलोमीटर दूर ये मारकुंडी का जंगल पड़ता है। और जहां पर आजकल रिहंड बांध बना हुआ है रिहंड नदी के ऊपर, जो रिहंड नदी है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाती है। और उसी रिहंड नदी के ऊपर सन 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा रिहंड बांध की परियोजना शुरू की गई थी। और सन 1963 में जाकर के रिहंड बांध कंप्लीट हुआ था। और आजकल तो पक्की सड़क है, लेकिन जब 1940 के समय की यह बात है तब उसमें वहां की सड़कें कच्ची हुआ करती थी। और बरसात के समय में वो सड़क मोटर गाड़ियों को चलने लायक नहीं रहती थी। और मोटर गाड़ियां भी आज की तरह नहीं होती थी। कोई एक आधा इक्का दुक्का कोई अंग्रेज अफसर अपनी कार लेकर के, मोटर गाड़ी लेकर के वहां यात्रा किया करता था। और वो जो सारा यात्रा मार्ग था वो खच्चरों से और घोड़ों से पैदल ही तय किया जाता था। और वहां पर रोबर्ट्सगंज और चौपान, ये चौपान और रोबर्ट्सगंज इस नाम के दो छोटे छोटे बाजार थे। और आजकल उसके पास ही चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस इलाके में। और मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूं। 1940 का अप्रैल का महीना था और 8 खच्चरों की एक टोली, उन खच्चरों के ऊपर सामान लदा हुआ था ग्रोसरी का। और वो चौपान बाजार की तरफ जा रहे थे और उसी कच्चे रास्ते से, वो उसी पहाड़ी रास्ते से वो सफर कर रहे थे। और इनके साथ 2 इनके मालिक थे जो कि इन खच्चरों को हाँक रहे थे। उनके पीछे पीछे पैदल पहाड़ी रास्ता था, चारों तरफ घने जंगल छाए हुए थे। और इन रास्तों पर अकेले पैदल यात्रा करना उस समय खतरनाक था। शहद के छत्ते व जामुन फलों की खोज में घूमता हुआ पहाड़ी रीछ, शिकार की घात में बैठा भूखा शेर कभी भी दर्शन दे सकता था। घाट से चढ़ाई चढ़ने के बाद उतराई थी और इन 8 खच्चरों की टीम सामान लादे चौपान बाजार की तरफ जा रही थी। और उसके पीछे पीछे जो 2 उसके रखवाले थे, उनको हाँकने वाले, वो हाँक रहे थे और साथ में आपस में बातें भी करते जा रहे थे। उनका बातें करने का उद्देश्य ये था कि अगर उस जंगली रास्ते पर कोई जानवर हो तो वो मनुष्य की आवाज को सुन ले और सुन करके वो इधर उधर हो जाए। वैसे साथियों, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जंगल में जब आप पैदल चलते हो, जैसे कि मैं भी काफी पैदल चला हूँ कॉर्बेट पार्क में, दुधवा नेशनल पार्क में। और पैदल चलते हुए अगर आपस में बातचीत की जाए या किसी तरह का थोड़ा शोर किया जाए तो जो जंगली जानवर से अचानक जो भेंट होती है वो टाली जा सकती है। और अगर जंगली जानवर से अचानक भेंट हो जाए तो वो हमलावर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा शोर करते हुए, बात करते हुए जाना उचित रहता है। किंतु अगर कोई वहां पर मैन ईटर टाइगर एक्टिव है या कोई ऐसा जानवर जो इंसान के ऊपर हमला करना चाहता है, जैसे कि जंगली हाथी, कई बार वो भी घात लगा लेते हैं इंसान की आवाज को सुन करके, तो ये सेफ नहीं रह जाता। जंगल के अंदर कोई भी उपाय 100% कभी कामयाब नहीं होता। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। ये दोनों जो खच्चर वाले थे ये आपस में बातें करते जा रहे थे जानवर को दूर रखने के लिए। लेकिन उस पहाड़ी के ऊपर किसी झाड़ी में एक शेर 2 दिन का भूखा एक झाड़ी में आराम कर रहा था। और उन लोगों की आवाज सुन करके वो उठा और ऊपर पहाड़ी से वो उनकी तरफ देखने लगा। टाइगर की निगाह काफी तेज होती है, वो बड़ी आसानी से दूर से ही देख लेता है, इंसान से 5 से 6 गुना बेहतर होती है। तो जब उसने देखा कि ये 2 खच्चर वाले जा रहे हैं और साथ में उनके आगे आगे खच्चर भी जा रहे हैं, तो उसका तो जो लक्ष्य था वो था उन खच्चरों को पकड़ना। तो जैसे ही वो टाइगर उन खच्चरों को पकड़ने की सोची तो वो घात लगाता हुआ नीचे उतरा और झाड़ियों की
और चट्टानों की ओर लेता हुआ वो आगे बढ़ा। लेकिन जो जानवर होते हैं उनकी जो छठी इंद्री होती है वो इंसान से ज़्यादा एक्टिव होती है। और जब वो टाइगर करीब 20-25 फीट की दूरी पर ही रह गया था तो उन खच्चरों को आभास हो गया था, तो उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया और एकदम से पलट करके वो पीछे की तरफ भागे। जब वो खच्चर सामान लिए अपने पीठ पर लादे पीछे की तरफ भागे तो उनके जो मालिक थे खच्चर वाले, उन्होंने उन खच्चरों को रोकने की पूरी कोशिश की। अब खच्चर तो आगे जा रहे थे लाइन बना करके, क्योंकि सड़क वो ज्यादा चौड़ी नहीं थी और उसके पीछे दो खच्चर वाले थे। खच्चर जब मुड़ करके भागे तो उन खच्चर वालों ने उन खच्चरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेर से घबराए और डरे हुए खच्चर वो कहाँ रुकने वाले थे। तो उन खच्चरों के साइड में, पीठ में, साइडों में जो सामान टंगा हुआ था, बोरे रखे हुए थे, तो उसका एक झटका लगा एक खच्चर वाले को और वो खच्चर वाला नीचे गिर गया और सड़क पे गिर गया। और जो खच्चर थे वो तो भाग करके निकल गए और टाइगर के हाथ से उनका शिकार निकल गया और टाइगर पीछे भागा उन खच्चरों के। वो खच्चर बड़ी तेजी से निकल गए और उसके धक्के से जैसे ही वो खच्चर वाला गिरा, अब टाइगर बिल्कुल उस खच्चर वाले के पास ही पहुंच गया। उसको यहाँ तो ये लगा होगा कि ये इंसान नहीं है, ये नीचे पड़ा हुआ वो इंसान की तरह नहीं लगा, एक लेटी हुई चीज की तरह, कोई जानवर की तरह लगा। और वो टाइगर भागता हुआ आया और उसने सीधा उस खच्चर वाले को ही पकड़ लिया। और जैसे ही उसने उस खच्चर वाले को पकड़ा, जो दूसरा खच्चर वाला था उसको भी आइडिया नहीं था कि ये टाइगर है, लेकिन जैसे उसने टाइगर को देखा तो उसने उसको थोड़ा सा धमकाने की कोशिश की, क्योंकि ये खच्चर वाले पहले भी ऐसे कई बार इनको टाइगर या लेपर्ड मिल जाया करते थे तो थोड़ा शोर हल्ला गुल्ला करके ये धमका देते थे और जो टाइगर होते थे वो साइड में हो जाते थे। और लेकिन अब मामला दूसरा था। इस केस में क्या होता है कि जब टाइगर के हाथ में जब शिकार आ जाता है तब उसको डरा करके धमका करके हटाना बहुत मुश्किल काम होता है। वो कोई घरेलू बिल्ली नहीं है कि उसको तुम थोड़ा सा डरा धमका दोगे तो वो हट जाएगा। और वैसे अगर जंगल में कभी टाइगर पैदल चलते हुए मिल जाए तो आपको डट करके खड़े हो जाना चाहिए और अपने हाथ ऊंचे उठा करके आपको बड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा शोर मचाना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि टाइगर हट जाता है। और ऐसे ही ये खच्चर वाले पहले भी टाइगर को हटाते रहे थे, लेकिन अब तो खच्चर वाले के रूप में टाइगर के पास में एक शिकार था और जब दूसरे खच्चर वाले ने उसको हटाने की कोशिश की तो टाइगर हमलावर हो गया उस दूसरे खच्चर वाले पे। अब दूसरे खच्चर वाले के पास अपने बचाव के लिए तो सिर्फ एक लाठी थी और उस लाठी से उसने उस टाइगर का मुकाबला करने की कोशिश की। लेकिन जो टाइगर रोज अपने से बड़े बड़े शिकारों को, जैसे कि एक टाइगर का जो वजन होता है वो 250 किलो के आसपास होता है और वो कई बार 300-300, 400-400 किलो के जानवर भी ठिकाने लगाता था और 200-200 किलो के हिरणों को ठिकाने लगाता था। तो 60-70 किलो का जो इंसान था वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। और उसने एक ही झटके में वो जो दूसरा खच्चर वाला था उसको नीचे पटक दिया, उसकी गर्दन पर सवार होकर के, और उसको भी मार डाला। और इस प्रकार 5 मिनट के अंतराल में ही उसने उन दोनों खच्चर वालों को मार डाला और मार करके जो पहले खच्चर वाला था उसकी बॉडी को उसने पड़ा रहने दिया। ये जो दूसरा खच्चर वाला था इसकी बॉडी को पकड़ कर वो जंगल में, पहाड़ों में वो गायब हो गया। और जो खच्चर थे 8 खच्चर, वो भागते हुए जब वापस गए तो रास्ते में 1-2 गांव मिले और उन्होंने खच्चरों को लावारिस घूमते हुए देखा तो उनको कुछ आशंका हुई। तो उन्होंने खच्चरों को इकट्ठा तो कर लिया वहां पर हाँ करके, क्योंकि कोई खच्चर खेतों में घुस गया था और कोई खच्चर लावारिस इधर उधर घूम रहा था। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि इनके खच्चर वाले कहाँ चले गए, खच्चरों को छोड़ करके वो खुद कहाँ गायब हो गए हैं। लेकिन इसके बाद में 4-5 खच्चरों की एक और टोली 2-2.5 घंटे के बाद में सामान लेकर के चौपान बाजार की तरफ जब वो निकली तो उनको रास्ते में वहां पर एक बॉडी मिल गई उसी खच्चर वाले की, जो पहला खच्चर वाला टाइगर ने मारा था। उसको तो टाइगर लेके नहीं गया, लेकिन जो दूसरा खच्चर वाला था उसको वो ले गया खाने के लिए। और वहां पे एक संघर्ष के निशान थे, क्योंकि कच्ची वो जगह थी और वहां पे पगमार्क भी थे और खूब खून पड़ा हुआ था। और उन खच्चर वालों को समझते देर नहीं लगी और उन्होंने जाकर के जो पुलिस डिपार्टमेंट था वहां पर जाकर के उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, क्योंकि उस समय भारत का कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो नहीं होता था। हालांकि अंग्रेजों के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना तो की जा चुकी थी, लेकिन वो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था उस समय में। तो ये जो घटना थी ये वो उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करी और इस प्रकार इस मैन ईटर टाइगर की शुरुआत होगी। और इसने अपनी शुरुआत में ही 2 इंसानों को मार डाला और उसमें से एक को मार करके खा गया।
आंधी की तरह इन खच्चर वालों की मृत्यु का समाचार चारों तरफ फैल गया और उस रास्ते में आने जाने वाले लोगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ा और डर के मारे वो जो रास्ता था वो कई दिनों तक बंद रहा और लोगों को हिम्मत भी नहीं होती थी उधर जाने की और आंख उठाकर भी वो उस रास्ते की तरफ नहीं देखते थे। लेकिन इंसान का स्वभाव है, मरता क्या ना करता। 7-8 दिन के बाद धीरे धीरे लोग टोलियों में उस रास्ते को फिर यूज करने लगे और फिर उसी रास्ते पर वही खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई और वही खच्चर वालों की किच 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 करती हुई और गाड़ी वालों की जो आवाज थी और वो आने शुरू हो गई और इस प्रकार वो रास्ता फिर से शुरू हो गया और लोग बाग भूल गए। और इसके बाद में उस मैन ईटर टाइगर के द्वारा एक और लकड़हारे को अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मार डाला गया। और ये घटना कैसे हुई ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल में ऐसा हुआ कि ये जो एक गांव का लकड़हारा था, ये जंगल में लकड़ काटने के लिए गया था और जब वो लकड़ काटने के लिए गया और नीचे गिरी पड़ी वो लकड़े उठा करके वो उसने उनका एक गट्ठर बनाया और जब वो गट्ठर बना करके बांध रहा था तो तभी उसके दुर्भाग्य से वहीं कहीं आसपास वो टाइगर भी दिन में कहीं छिपा पड़ा था झाड़ी में, क्योंकि टाइगर ज्यादातर रात में शिकार करते हैं और दिन में किसी निर्जन झाड़ी में वो पड़े रहते हैं। और वो जो लकड़ आ रहा था, जब वो लकड़े इकट्ठी कर रहा था तो उसके शोर की आवाज को सुन करके वो टाइगर उठा और उसने जब उसको देखा तो वो उसकी तरफ तेजी से छिपता हुआ बढ़ा। दरअसल में टाइगर जब एक बार इंसान को मार लेता है तो वो जान जाता है कि इंसान को मारना तो एक खरगोश से भी आसान है। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे मैन ईटर एस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन जब कोई टाइगर काफी लंबे समय से मैन ईटर एक्टिव रहता है तो तब वो इंसान को सामने से भी पकड़ लेता है, नहीं तो अन्यथा वो हमेशा इंसान को छिप करके ही पकड़ने की कोशिश करता है। और इधर लकड़ अभी ये जो टाइगर था ये नया नया ही मैन ईटर इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये उस लकड़हारे की तरफ छिप करके बढ़ा जैसे कि वो जानवरों के पीछे घात लगा के बढ़ता है। और वो लकड़हारा इधर बेखबर था। लेकिन लकड़हारे ने जैसे ही उस लक्कड़ का बंडल उठाने की कोशिश की और उसको हल्की से आहट आई पीछे की तरफ से, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि उससे केवल 15-20 गज की दूरी पर एक पूरा जवान शेर खड़ा है और उस शेर को देख करके उस लकड़हारे की गिग्गी बंध गई। और जैसे कि उसका पहले भी शेरों के साथ ऐसे मुलाकात होती रहती थी जंगल में, उसने उस शेर को डराकर भगाने की कोशिश की और उसके सामने डटकर खड़ा हो गया। और यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाथ ऊपर करने चाहिए, अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, शोर मचाना चाहिए, और ये सब एक्टिविटी उस लकड़हारे के द्वारा की गई। लेकिन उस मैन ईटर टाइगर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी उपाय 100% कभी कामयाब नहीं होता, और वो टाइगर सीधा ही बढ़ता आया और उसने एक ही छलांग में उस लकड़हारे को नीचे गिरा दिया। हालांकि वो अपनी कुल्हाड़ी लहरा रहा था, उसने उससे कुल्हाड़ी का वार करने की कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी उसके हाथ से छिटक कर दूर जा पड़ी और लकड़हारे को घसीट करके वो टाइगर जंगल में ले गया और उसको खा डाला। उधर जब लकड़हारा घर नहीं पहुंचा तो उसके जो फैमिली थी उनको इस बात का डर हुआ कि कहीं वो किसी जंगली जानवर के द्वारा शिकार न बना लिया गया हो, क्योंकि उन जंगलों में शेर ही नहीं रहते, भालू भी रहते थे, लेपर्ड भी रहते थे। और फिर दोबारा से वो उसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई और जो सीनियर मिर्जापुर के सीनियर पुलिस ऑफिसर थे यदुनाथ उपाध्याय, उनके पास एक खबर पहुंची तो उन्होंने इसकी सूचना राजा यादवेंद्र दत्त दुबे के पास पहुंचाई, जो कि जौनपुर के राजा थे। और जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे थे वो और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर थे वो और उनके साथ में बड़हल के राजा थे, उनका वहां पे एक डाक बंगला था उसी रिहन नदी के किनारे, सोन नदी के किनारे, रिहन नदी के किनारे नहीं, सोन नदी भी वहीं पास में बहती है, तो सोन नदी के किनारे बड़हल के राजा का डाक बंगला था। वहां पर उन्होंने नाइट स्टे किया और वहां पर नाइट स्टे करने के बाद में वो उस घटना स्थल की तरफ गए जिधर की लकड़हारे को मारा गया था। लेकिन उस घटना को हुए 3 दिन बीत चुके थे और उसके कोई भी निशान वहां पर नहीं मिले। लेकिन उन्होंने जिस जगह पर उस लकड़हारे को मारा गया था वहां पर पास में ही बकरा बांधकर बैठने की उन्होंने सोची और एक पेड़ के ऊपर मचान बांधा गया और उसके नीचे बकरा बांधा गया और रात भर ये शिकारी दल उस पेड़ के ऊपर बैठा मचान बांध करके। लेकिन 2 रात बैठने के बाद भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हुई और
बाद में उन्होंने उस आसपास के पूरे इलाके में ये घोषणा करवा दी कि राजा खुद शिकार करने के लिए आए हुए हैं और साथ में शिकारी दल भी आया हुआ है, और कहीं भी कोई कोई शेर नजर आए या कोई ऐसी कोई घटना हो मैन ईटिंग की, तुरंत सूचना दी जाए डाक बंगले में। लेकिन अब उन्होंने जो रिहन नदी थी उसके किनारे पे मचान बांधने की बारे में सोची, और रिहन नदी के किनारे उन्होंने पगमार्कों की खोज की, तो वहां पर उन्हें टाइगर के पगमार्क मिले, मेल टाइगर के, और वहां पर उन्होंने दोबारा से बकरा बांधा एक दूसरी जगह पर रिहन नदी के किनारे पेड़ के ऊपर बैठे। और रात को जब उन बकरा बांधकर वो पेड़ के ऊपर मचान बांधकर बैठे हुए थे, तो उनको अपने पेड़ के नीचे सड़सड़ाहट की आवाज हुई, तो उनको लगा कि जो मैन ईटर है वो आ गया है। उस समय में टॉर्चें इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती थी, हालांकि टॉर्च लेकर के वो शिकारी दल बैठा था ऊपर। और बाद में जब वो सराहट उस बकरे की तरफ बढ़ी और बकरे के गले में घंटी बांधी गई थी, वो घंटी इसलिए बांधी थी कि अगर बकरा जीवित रहेगा तो घंटी की आवाज आती रहेगी, और जैसे ही टाइगर का अटैक होगा तो घंटी जोर जोर से घनघनाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ, और जोरों से घंटी अचानक घनघना उठी, और जैसे ही उसके ऊपर लाइट डाली गई, लाइट इतनी स्ट्रांग तो नहीं थी टॉर्च की, क्योंकि उस समय टॉर्चें इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, फिर भी वो काफी अच्छी रोशनी थी। और उस रोशनी में उन्होंने देखा कि वो एक लेपर्ड था, लेकिन उन्होंने उस लेपर्ड के ऊपर भी गोली चला दी, उस लेपर्ड को मार गिराया। और बाद में जब सुबह तक वो उस पेड़ के ऊपर बैठे थे, क्योंकि टाइगर का भी खतरा था उस जंगल में, सुबह जब 5 बजे तो नीचे उतरने के बाद में उन्होंने उस लेपर्ड को देखा, बरामद किया। वो एक मेल लेपर्ड था जिसकी लंबाई 7 फीट और 8 इंच की थी। और इस प्रकार ये जो टाइगर के शिकार के फेर में एक लेपर्ड मारा गया। उस समय में कोई वाइल्ड लाइफ एक्ट नहीं था, और ये जो राजा लोग होते थे या शिकारी लोग होते थे, ये अंधाधुंध शिकार कर लिया करते थे जानवरों का। इसीलिए जंगलों में शेरों की काफी कमी हो गई और धीरे धीरे काफी शेर कम हो गए थे। इसलिए वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में आया, और जिसमें टाइगर कंजर्वेशन स्टार्ट की गई। जिस बंगले में जो राजा यादवेंद्र दत्त दुबे और दूसरा शिकारी दल रुका हुआ था, वहां पर सुबह 7 बजे 2 आदमी आए और उन्होंने सूचना दी कि पिछली सुबह ही, इसी सुबह करीब 3 बजे के आसपास एक इंसान को एक टाइगर ने मार डाला है, और उसको वो खींच करके जंगल में ले गया है। अगर जल्दी की जाए तो उस टाइगर को पकड़ा भी जा सकता है और गोली मारी जा सकती है। जैसे ही राजा यादवेंद्र दत्त दुबे को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत एक घुड़सवार उस गांव में भेज दिया, और वो जो गांव था वो करीब 5 किलोमीटर दूर था उस डाक बंगले से। और उसके साथ एक आदेश भेजा कि वो जो डेड बॉडी पड़ी है जंगल में, उसको वहां से बरामद ना किया जाए, उसे वहीं पड़ा रहने दिया जाए, ताकि जो शिकारी दल है वो आकर के वहां मचान बांध करके या किसी भी और भी तरीके से उस शेर को पकड़ सके या गोली मार सके। और 1 घंटा शिकारी दल को लग गया तैयार होने में, और 4 घोड़ों के ऊपर तैयार होकर के शिकारी दल उस गांव की तरफ रवाना हुआ। और वहां जाकर के उन्हें जो घटना का पता चला, वो घटना इस प्रकार है। उस गांव में एक लड़की की शादी थी और किसी दूसरे गांव से बारात आई हुई थी। और दोस्तों, पुराने समय में जो बारातें होती थी वो 2-2, 3-3 दिन गांव में रहती थी, और बैलगाड़ियों के ऊपर बारातें आती थी, पैदल बारातें आती थी। आजकल की तरह का जमाना वो नहीं था, 1940 की बात है। तो जो बारात में जो बाजे वाले थे वो 7-8 जने थे। वो गांव की गली में ही बाहर सोए हुए थे चारपाई डाल करके, और उसके साथ ही वहां पर 7-8 लालटेन भी जलती हुई उन्होंने पूरी रात छोड़ दी थी, क्योंकि उसमें बिजली तो होती नहीं थी। तो मिट्टी की तरह से जलने वाली 7-8 लालटेनें भी उस गली में थी। और वो जो गली थी वो गांव की लास्ट गली थी, और उसके बाद में खेत था, एक दो खेत थे, और खेत के बाद में जंगल शुरू हो जाता था, और पीछे ही एक पहाड़ी नाला था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है कि वो जो मारकुंडी है वो सारा इलाका पहाड़ी इलाका था, तो वहां पर बीच बीच में बरसाती नाले भी थे जो कि रिहन नदी में जाकर के मिलते थे। तो ये बाजे वाले सोए हुए थे। रात के करीब 3 बजे एक बाजे वाले को शौच जाने की इच्छा उसको फील हुई, और वो जो बाजे वाला था वो सुबह 3 बजे उठा
और उठ करके पहले तो उसने बीड़ी पी, और बीड़ी पी, और ये जो मैन ईटर टाइगर था ये उस गांव के बाहर ही एक झाड़ियों की ओट में छिपा हुआ था, और इन बाजे वालों के ऊपर निगाह रखा हुआ था। अब वो आगे क्यों नहीं बढ़ा, ये तो इसका तो कोई खास रीजन पता नहीं है। हो सकता है कि वहां पे 6-7 जो लालटेन चल रही थी उसकी जो रोशनी हो रही थी, हो सकता है उसकी वजह से वो टाइगर उस गली की तरफ नहीं बढ़ा। लेकिन वो वहां से करीब 40-50 मीटर दूर बैठा एक घास की ओट में, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी घासें हुई थी जो कि 4-4, 5-5 फीट ऊंची हो गई थी। जहां से खेत खत्म होते थे, जंगल शुरू होता था, वहां घास थी। तो वहां पर वो जो टाइगर था वो छिपा हुआ था, और उन बाजे वाले के ऊपर निगाह रखे हुए था, और बाजे वाले बेखबर होकर के बिल्कुल सोए हुए थे। और वो टाइगर कितनी देर से उनके ऊपर निगाह रखे हुए था इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एक बाजे वाला 3 बजे उठा और उसने अपनी मौत पर स्टैंप लगा दी, और वो बाजे वाला उठ करके उसी खेतों की तरफ गया, और खेतों को पार करके वो उसी घास के जो एक बड़ा सा पैच था उसके पीछे जो एक जंगली नाला था, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी उसमें बह रहा था। तो उसने सोचा कि वहां जाकर के मैं पानी भी यूज कर लूंगा उस नाले का, और अपना शौच भी कर लूंगा। वो घास को पार जैसे ही उसने किया, टाइगर वहीं छिपकली की तरह नीचे चिपक गया, और जब वो बाजे वाला उस टाइगर को पार कर गया और पीछे से आकर के उसने उस बाजे वाले को पकड़ लिया और पकड़ करके तुरंत मार डाला। हालांकि धरपकड़ की हल्की सी आवाज हुई। जब वो बाजे वाला उठ करके लैट्रिन के लिए गया था तो एक दो दूसरे बाजे वाले भी उठ गए थे, लेकिन दोबारा जल्दी ही वो नींद के आगोश में चले गए, और हल्की सी उन्हें धरपकड़ की आवाज भी आई तो उन्हें लगा कि शायद वो बाजे वाला जो है वो पैदल गया है तो उसी की आवाज होगी। और उसके गले से घुरघुराने की जो आवाज हुई थी, उनको उन दूसरे बाजे वालों को, वो नींद में सोए हुए थे, आधी कच्ची पक्की नींद थी, तो उसमें उनको उसके घुरघुराने की आवाज लगी, तो उनको लगा कि बीड़ी पी करके गया है, खांसी आ गई होगी। तो इस प्रकार वो बेखबर होकर सो गए, और उधर टाइगर ने उस बाजे वाले को मार डाला, और मार करके उसने नाले को पार किया, पार करके जंगल में 30-40 मीटर आगे ले जा करके और वो गायब हो गया। इधर जब सुबह 4, 4:30, 5 बजे बाजे वाले उठे, सभी उन्होंने देखा कि उनका तो बंदा गायब है, तो उन्होंने सोचा हो सकता है शौच की तरफ गया हो। और जब 2-3 बाजे वाले शौच के लिए उसी नाले की तरफ गए तो चीखे मारते हुए वो पलटे वापस, क्योंकि वहां पर वो जो बाजे वाला था उसकी कटी हुई गर्दन पड़ी थी। दोस्तों, जो टाइगर था उसने उस बाजे वाले को गर्दन से पकड़ा और बाद में उसको गर्दन को काट करके वहीं छोड़ गया, और उसकी बॉडी को लेकर के वो चला गया। अब यहाँ पर उसने ऐसा क्यों किया? कई बार ज्यादातर ये जो टाइगर होता है ये इंसान से डरते हैं, चाहे टाइगर मैन ईटर भी हो जाए फिर भी वो इंसान से थोड़ा बहुत उसके मन में खौफ रहता ही है जब वो नया नया मैन ईटर होता है। और खास करके इंसान से नहीं, इंसान के चेहरे से, इंसान की आंखों से वो जो टाइगर है वो हमेशा डरता है। और अगर इंसान की आंखें टाइगर की तरफ लगी रहें, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर जंगल में टाइगर मिल जाए तो उसकी तरफ फेस करके देखते रहो, तो आम टाइगर जो होता है वो घबरा जाता है। अगर जो टाइगर है उसके जो आंखें इंसान की उसकी तरफ लगी रहे तो उसमें घबराहट रहती है। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ कि जब उसने बाजे वाले को पकड़ा उस टाइगर ने, तो मरने से पहले उसकी आंखें बंद नहीं हुई, वो खुली रह गई। और उन खुली आंखों को जब उस टाइगर ने देखा तो उसको थोड़ी घबराहट लगी होगी, और उसने तुरंत उसको गले से काट के उसकी सिर को वहीं छोड़ दिया, बाकी बॉडी को वो उठा करके ले गया। और इसी वजह से जो सुंदरवन नेशनल पार्क है, जो कि वेस्ट बंगाल में मैंग्रोव के जंगल है, वहां लोग जब ऐसे ही जंगलों में जाते हैं तो अपने पीछे एक मुखौटा लगाते हैं, और जिससे कि टाइगर को लगता रहे कि हाँ इंसान उसको देख रहा है, और वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है। अगर वो घूम करके आगे आता है तो फिर इंसान का फेस दिखता है, और पीछे आता है तो फिर उसे मुखौटा नजर आता है, उसमें आंखें नजर आती हैं, तो इसी चक्कर में वो इंसान को पकड़ नहीं पाता। तो ये जो टाइगर होते हैं इंसान की आंखों से बहुत डरते हैं, और इसलिए वो ऐसा कई बार व्यवहार कर जाते हैं। जब राजा यादवेंद्र दत्त दुबे वहां पहुंचे तो उन्होंने उस कटे हुए सिर को बरामद किया, और उसके बाद में जो घसीट के निशान थे उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद में जब वो जंगल में पहुंचे तो वहां पर उन्हें उस बाजे वाले की बॉडी मिल गई। वो बॉडी क्या थी?
बॉडी के नाम पर केवल एक हाथ मिला, कुछ हड्डियां मिली और पेट का आंतों का कुछ हिस्सा मिला। बाकी पूरा का पूरा टाइगर उस इंसान को खा गया था। और इस बचे हुए हिस्से को भी वो जो गांव वाले थे, वो बाजे वाले, वो उसको वापस लाना चाहते थे। वो कहते थे कि इसकी अंतिम क्रिया की जानी चाहिए, नहीं तो ये भूत बन जाएगा और इसको नरक लोक मिलेगा। लेकिन दुबे के द्वारा समझाने पर कि बॉडी अगले दिन आप लोग उठा लेना, तो वो मान गए। और वैसे ये जो मैन ईटर टाइगर के द्वारा जो बॉडी छोड़ी जाती है, ये टाइगर के हवाले ही पड़ी रहे तो ज्यादा सही होता है, क्योंकि ऐसी बॉडी को उसके परिजनों को देना और फिर ऐसी बेकार करी हुई बॉडी को जब परिजन देखते हैं तो जिंदगी भर के लिए वो एक उनके लिए एक बुरा सपना बन जाता है। लेकिन फिर भी उसकी अंतिम क्रिया तो करनी होती है। और खैर जो भी है, बहरहाल वो जो शिकारी दल था, उन्होंने जल्दबाजी में मचान वहां बांधी नहीं, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा बड़ा पेड़ नहीं था जिसके ऊपर मचान बांधी जा सके। जो पेड़ थे वो उनकी ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी और पेड़ इतने पतले थे कि उनका बोझ नहीं उठा सकते थे, मचान नहीं बांधी जा सकती थी। लेकिन वहां पर एक काफी बड़ी झाड़ियों के जगह जगह पैच थे, तो एक झाड़ी को उन्होंने साफ करके उसके नीचे जगह बनाई। और जो 4 जने थे, वो जो बड़खल के राजा थे वो, और एक जो चीफ पुलिस ऑफिसर थे उपाध्याय वो, और राजा यादवेंद्र दुबे, और एक साथ में शिकारी और जो उनके साथ था, ये 4 जने बैठ गए और चारों जने पीठ जोड़ करके नीचे ही बैठ गए झाड़ियों में। और ताकि चारों तरफ से कहीं से भी शेर आए तो उसके बाद देखा जा सके। और इस प्रकार जमीन पर वो नीचे बैठ गए और मक्खियां उन्हें तंग कर रही थी और बॉडी से बदबू भी आनी शुरू हो गई थी। और शाम के 4 बजे वो जाकर के झाड़ियों में बैठे थे। धीरे धीरे रात हो गई और मक्खियों का जो स्थान था वो मच्छरों ने ले लिया और मच्छर उन्हें तंग करने लगे। रात के करीब 11 बजे जो शिकारी था वो तेजी से चीखता चिल्लाता हुआ उठा और सांप सांप कहता हुआ वो भागा। और उसने जोर से ऐसे हाथ झटका और इन्होंने जब टार्च जला के देखी तो देखा एक सांप रेंगता हुआ निकल गया है। अब सारी इनकी जो योजना थी वो तो खटाई में पड़ गई थी और जो सरप्राइज था टाइगर के लिए वो सारा ही एकदम से खत्म हो गया। और ये सारे जने भी खड़े हो गए और उस शिकारी की खूब जांच की गई कि कहीं सांप ने काट तो नहीं लिया है। तो उसने बोला कि सांप ने काटा तो नहीं है, लेकिन उसको अपनी टांगों के ऊपर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। तो उसने जैसे ही झटका तो उसे ठंडा ठंडा लगा, उसने एकदम से झटक दिया। वो ठंडा ठंडा इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि ये जो सांप होते हैं ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं, तो इनकी बॉडी को टच करने से एक गर्माहट नहीं महसूस होती। तो उसको शिकारी को कुछ नरम नरम सा ठंडा ठंडा लगा तो उसने उठा करके उसको फेंका दूर। और इस क्रिया ने उसको बचा लिया क्योंकि वो सांप जो था वो करेत सांप था और करेत सांप का काटा हुआ जल्दी से बचता नहीं है। और उस समय में तो इतने साधन भी नहीं थे कि इंसान को ले जाया जा सके। करेत जब इंसान को काट लेता है तो 2 से 3 घंटे के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है। और करेत एक ऐसा सांप है जो इंसान की गर्मी से आकर्षित होकर के इंसान के पास आता है और बहुधा ये बिस्तरों पर भी चढ़ जाता है और इंसानों के साथ बिस्तर पर चढ़ के जब इंसान अपना करवट बदलता है तो तब उसके द्वारा काट लिया जाता है और कई बार इंसानों की सोते हुए नींद में मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर बचाव हो गया इनका। लेकिन जो उस शेर के शिकार की जो योजना थी वो सारी खटाई में पड़ गई। बाद में वो जो बॉडी थी वो उनके बाजे वालों को सौंप दी गई। और इस प्रकार अब इन्होंने उस शेर के लिए हाके की योजना बनाई। हाके का मतलब ये होता है कि 100-200 बंदों को इकट्ठा कर लिया जाता है और एक पेड़ के ऊपर शिकारी दल बैठ जाता है और 3 तरफ से लोग ढोल बजाते, थालियां बजाते, शोर मचाते, हल्ला गुल्ला करते चलते हैं। तो जो शेर होता है वो उस शोर के दबाव में आगे की तरफ बढ़ता जाता है। उस शेर को उस पेड़ की तरफ धकेला जाता है, उस मचान की तरफ धकेला जाता है जहां पर कोई शिकारी बैठा होता है। और जब वो शिकारी उस शेर को पाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। लेकिन हाके के लिए शेर का इतना डर था कि हाके के लिए गांव वाले तैयार ही नहीं हुए और इस योजना को भी छोड़ना पड़ा। और इसके बाद में इस शेर के द्वारा और क्या क्या घटनाएं की गई और किस प्रकार इस शेर को मारा गया, ये सब मैं आपको अपने अगले ब्लॉग में बताऊंगा और जल्दी ही वो ब्लॉग में डाल दूंगा। लेट नहीं करूंगा ज्यादा, ताकि स्टोरी का एक मजा बना रहे। और तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।